हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुधाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषमहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगङ्कावधातो सङ्कीर्तनकपित्रो कन्दायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविशम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम स्वीकारो। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम 10वें अध्याय में हैं और इस अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में विस्तार से वर्णन कर रहे थे। अर्जुन जी ने जिज्ञासा की थी कि अब आप अपनी विभूतियों के बारे में हमें बताएं। तो भगवान ने 20वें श्लोक से अपनी विभूतियों का वर्णन शुरू किया था और 39 श्लोक में आज भगवान अपनी आखिरी विभूति का वर्णन करने जा रहे हैं। अभी तक भगवान ने जितनी विभूतियों का वर्णन करे हैं कुल मिलाकर के 82 विभूतियों का उन्होंने वर्णन किया है। तो हम 39 श्लोक लेते हैं। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम्। श्री भगवान कहते हैं, यही नहीं हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। जैसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। प्रत्येक वस्तु का कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित है वह माया है, अर्थात वह जो नहीं है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मैं ही सर्व कारण का कारण हूँ। तो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी को तो कोई डाउट नहीं है, उन्हें पूरी क्लैरिटी है। वो कहते हैं ब्रह्म संहिता में, वो स्वयं कह रहे हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, जो भगवान ही है जो परम कृष्ण है, उनके अलावा और कोई भगवान कहलाने लायक नहीं है। मतलब भगवान का मतलब होता है जिसके अंदर सारे भग सारे ऐश्वर्य उनके अंदर है, वो भगवान होते हैं।
तो भगवान भी, हम देवी देवताओं को भगवान नहीं कह सकते। भगवान एक ही है, वो भगवान कृष्ण है। कृष्ण के लिए ही भगवान शब्द का उपयोग हुआ है। हमने देखा ना कि भगवत गीता में जहाँ पे भगवान कह रहे हैं तो श्री भगवानुवाच ऐसा बोलते हैं, भगवान वाच, ऐसे नहीं कहते कृष्ण वाच, श्री भगवानुवाच। यानी भगवान वो है जो सबसे बड़ा है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान ही है जो सर्व कारण के कारण है। यानी इस सृष्टि में जो भी कुछ हम देखते हैं, चर अचर, लिविंग नॉन लिविंग, स्थावर जंगम, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है, स्थावर यानी जो मूव करता है, मूवेबल चीज, जंगम यानी जो मूवेबल है, स्थावर यानी जो स्थिर स्थिर रहता है, जो मूव नहीं करता है। कुछ भी हम देख रहे हैं, प्रकृति, पेड़ पौधे पहाड़ जो मूव नहीं करते, जो स्थावर हैं, जंगम यानी जीव जितने हम लोग हैं, पशु पक्षी, ठीक है, जंगम यानी जो मूव करते हैं। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं सबके कारण भगवान है। तो ब्रह्मा जी का ऐसा मानना है, वो कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारण के कारण आप भगवान हो। और ब्रह्मा जी को कोई डाउट नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप कृष्ण ही, आप सभी कारण के कारण हो। जहाँ तक हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टा है, इन्होंने सृष्टि करी है ना, तो वो उनको पता है कि मैंने सृष्टि बनाई है एक इंजीनियर की तरह, लेकिन मैं गौण कारण हूँ, सेकेंडरी कारण हूँ। प्राइमरी कारण तो आप हो, क्योंकि आपकी ही इच्छा से ये सृष्टि प्रकट हुई है, आपकी वजह से ही सब कुछ है, अस्तित्व में आया है। मेरे को तो आपने ड्यूटी दी है, काम दिया है, जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं वो बीज हूँ जिसकी वजह से ये सृष्टि प्रकट हुई है, सृष्टि आई है, सृष्टि हुई है। ठीक है, तो हम संसार में देखते हैं कि एक बीज होता है ना, जिससे कि वृक्ष को उगाया जाता है। बीज को जमीन में हमने बो दिया, ठीक है, फिर उसको बीज को पानी डाला, फिर थोड़े दिन के बाद में क्या होता है, उस बीज से छोटा सा पौधा फूटता है, फिर वो धीरे धीरे पौधा और बड़ा होता है। फिर उसके बाद में अगर हम बीज को ढूंढने जाते हैं तो बीज का अस्तित्व हमें नज़र नहीं आता। वो बीज जो है जड़ बन जाता है और वो पौधा बन जाता है। तो बीज से एक पौधा निकला, फिर पौधा वृक्ष बन गया, लेकिन वो बीज का अस्तित्व पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। हम संसार में देखते हैं ना, ऐसे ही होता है। लेकिन उस पेड़ में जब बहुत सारे फल आ जाते हैं, फिर वो फल से फिर बीज बन जाता है ना, फिर हमें बीज मिलता है, फिर दोबारा हम उसको उगाया जा सकता है। फल से बीज मिलता है, फिर बीज से दोबारा से वृक्ष को उगाया जा सकता है ना। लेकिन एक बार के लिए तो वो बीज का अस्तित्व पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मैं ऐसा बीज हूँ, मैं ऐसा बीज हूँ, मतलब मैं अपने आप से अनंत जीवों को प्रकट कर देता हूँ, अनंत सृष्टि को प्रकट कर देता हूँ, लेकिन मेरा अस्तित्व खत्म नहीं होता, मैं एज इट इज बना रहता हूँ, मेरा अस्तित्व बना रहता है। जैसे पेड़ से बीज जो उगता है, वो बीज जो है वो खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा बीज हूँ जो नष्ट कभी नहीं होता। यानी इस संसार को प्रकट करने वाले भगवान कारण है, और संसार बनने वाले भी भगवान स्वयं ही है। इस संसार में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, हम सभी लोग, हमारे अंदर भी तो भगवान का अंश ही तो है। तो भगवान की वजह से तो हम भी हैं जीवित। हमारे अंदर आत्मा है, वो आत्मा ही कॉन्शियस रूप में हमारे पूरी बॉडी में दौड़ रहा है ना। तो मतलब हमारे अंदर भी भगवान ही है, अणु भगवान, अणु रूप में, आत्मा रूप में भगवान ही तो भगवान का अंश ही तो है, इसीलिए हम लोग सभी जीवित हैं। तो भगवान ही संसार रूप में विद्यमान है, अनेक रूप रूपाए लेकर के भगवान ही प्रकट हो रहे हैं, और भगवान ही प्रकट करने वाले हैं, भगवान ही प्रकट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु का कारण होता है, इस सृष्टि का कारण कृष्ण बीज हैं, जो भगवान ही बीज है, जिन्होंने प्रकृति की और अपनी दृष्टिपात की थी और प्रकृति में हलचल हुई थी, यानी जो माया, उसी से क्या हुआ, ये जगत जो है प्रकट हुआ। तो कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तो कृष्ण है तो सब कुछ है, यदि कृष्ण तत्व हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचेगा, ये संसार पूरा क्या हो जाएगा, खत्म, कुछ भी नहीं होगा।
मतलब कृष्ण ही हमारे बीच में है, कृष्ण है इसीलिए हम लोग भी हैं, संसार भी है, ये सृष्टि भी है। कृष्ण नहीं तो कुछ भी नहीं। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। तो भगवान ही वो बीज है, बीज प्रदाता पिता हैं, जिनकी वजह से ये सृष्टि है। भगवान नहीं है, कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चर अचर स्थावर जंगम कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वो बीज हूँ। यहाँ भगवान ने एक विभूति बताई कि मेरी बीज, वो बीज हूँ जिससे कि सृष्टि अस्तित्व में आती है। ठीक है, दूसरा श्लोक लेते हैं। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। नान्तो अस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। श्री भगवान कहते हैं, हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। तो भगवान ने यहाँ पर इस अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा करने पर 82 विभूतियाँ बताई। 20वें श्लोक से उन्होंने कहना शुरू किया था, अपने विभूतियों का वर्णन करना शुरू किया था, और करते करते जो 39 श्लोक है इसमें भगवान ने अपनी एक आखिरी और प्रमुख विभूति, जो बीज भगवान अपने आप को बता रहे हैं, वो बताई। फिर भगवान कहते हैं 40 श्लोक में कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। ऐसे तो मेरी विभूतियाँ अनंत अनंत हैं, क्योंकि हम जानते हैं ना कि ब्रह्मांड ही अनंत है। जो भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनके पोरों से, उनके श्वास से ब्रह्मांड अनंत अनंत प्रकट हो रहे हैं। एक एक पोर से एक एक ब्रह्मांड निकल रहा है, एक एक छिद्र से। तो सोचो कितने सारे ब्रह्मांड है। जब ब्रह्मांड की ही गिनती नहीं हो सकती तो एक ब्रह्मांड के अंदर उनकी अनंत अनंत विभूति की गिनती कैसे हो सकती है, कैसे संभव है। तो भगवान कह रहे हैं कि मैंने तो आपको थोड़ा सा विभूति का दर्शन मात्र ही कराया है। विभूतियाँ तो मेरी अनंत है, जिसका कि कोई पार ही नहीं है, जिसका हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। जैसे ब्रह्मांड ही इतने सारे हैं तो विभूतियाँ तो सोचो आप कितनी होंगी। और हम तो एक ब्रह्मांड में, एक छोटे से देश में, उसके अंदर एक छोटे से शहर में बैठे हैं। शहर के भी अंदर एक छोटे से जगतपुरा एरिया में मैं बैठी हूँ। तो उस जगतपुरा में भी एक छोटे से जगह, जेवीएस आर्केड 1 एक कॉलोनी का नाम है, उस कॉलोनी में बैठी हूँ। उस कॉलोनी में भी एक छोटा सा और एक एरिया है, उसके अंदर बैठी हूँ, और उस घर के अंदर बैठी। तो ऐसे ही कितना बड़ा, सृष्टि कितनी बड़ी है। आप इस तरह से अपने आप विचार करके देखें तो कितनी बड़ी सृष्टि है। तो अनंत शेष, जिनके कि हजारों फन हैं, ठीक है, अनंत शेष जिनके कि हजारों हजारों फन हैं, और अनंत सालों से भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं, भगवान की महिमा का गुणगान करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक वो महिमा खत्म नहीं हुई। अनंत शेष हजारों फनों से, हजारों हजारों वर्षों से अब भगवान का गुणगान करते जा रहे हैं, तो भी भगवान की महिमा का गुणगान वो कर ही नहीं पाए, खत्म ही नहीं हो रही, क्योंकि भगवान की लीला जो है चलती जा रही निरंतर। ऐसा ये नहीं है कि एक ही भारत है, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही पृथ्वी, ऐसा नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांडों में अनंत देश। वैसे ही अनंत ब्रह्मांडों में एक भारतवर्ष वहाँ भी है। एक भारत यहाँ इस ब्रह्मांड में है, ऐसे ही भारतवर्ष उस ब्रह्मांड में भी है। अनंत ब्रह्मांड में अनेक भारतवर्ष हैं, अनेक भारतवर्ष में अनेक इस तरह से देश हैं, लोग हैं। तो ऐसा एक ही नहीं है ये ब्रह्मांड की एक ही देश है, एक ही भारत है, अनंत है। तो भगवान कृष्ण की लीला अभी भी चल रही है। इस ब्रह्मांड में द्वापर युग में भगवान प्रकट हुए, उन्होंने लीला करी, समाप्त करके वो चले गए। लेकिन अभी भी कहीं द्वापर चल रहा होगा किसी ब्रह्मांड में, वहां भगवान लीला कर रहे होंगे। फिर वो खत्म होगा तो भगवान कहीं और ब्रह्मांड में जन्म ले लेंगे, वहां लीला शुरू कर देंगे। फिर वहां खत्म होगा तो भगवान कहीं और जन्म ले लेंगे, वहां लीला शुरू कर देंगे। जो हम श्रीमद् भागवतम में हम लीलाएं पढ़ते हैं भगवान की, वो तो बहुत थोड़ी सी बताई गई हैं, बहुत थोड़ी सी है।
ऐसी भगवान की अनंत लीला है जो हमें पता ही नहीं है, हम लोग उसका बारे में जानते ही नहीं, हमें पता ही नहीं है। तो ऐसी लीलाएं बहुत सारी हैं, क्योंकि भगवान की जो लीला है अनंत ब्रह्मांडों में, भगवान की लीला निरंतर चल रही है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने यहाँ पे जन्म ले लिया, लीला द्वापर में खत्म हो गई, बस हो गया, इतना ही है, ऐसा नहीं है। तो अनंत ब्रह्मांड में द्वापर युग कहीं ना कहीं चल रहा है, वहां पे लीला निरंतर चल रही है। भगवान निरंतर जन्म ले रहे हैं और निरंतर लीलाएं करते जा रहे हैं। तो बताइए कितनी लीला हो रही होंगी, कितने सारे ब्रह्मांड हैं, कितने सारे बार भगवान जन्म ले रहे हैं, हर जगह कंटिन्यूस भगवान का जन्म हो रहा है। यहाँ का लीला उन्होंने स्मरण कर दिया, कहीं और वो लीला में अभी व्यस्त है, कहीं और वो अपने ग्वाल बाल के साथ में गैया चरा रहे हैं। तो उनकी लीला कभी खत्म नहीं होती, वो अनंत चलती रहती, निरंतर चलती रहती है। तो अनंत शेष यदि जितने भी वृक्ष है ना इस धरती पे, जितने भी वृक्ष हमें दिख रहे हैं, उन सारे वृक्षों का यदि पेन बना दिया जाए, और जितने भी समुद्र हमें दिखाई देते हैं उन सारे समुद्रों, ओशन, महासागरों का इंक बना दिया जाए, और ये आकाश जितना हमें दिख रहा है उतना बड़ा जो अनंत है, जिसकी कोई सीमा हमें दिखाई नहीं देती, उस उतना बड़ा हम पेपर बना दें और लिखना शुरू करें, तो भी वो लीलाएं खत्म नहीं होगी, तो भी वो लीलाएं भगवान की खत्म नहीं होगी। चाहे वो पेड़ों पेन खत्म हो जाए, इंक खत्म हो जाए, आसमान भी खत्म हो जाए, लेकिन भगवान की जो लीला है अनंत है, जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, वो कभी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि भगवान जो है निरंतर लीला करते रहते हैं। हमें जो थोड़ा बहुत पता है, दामोदर लीला, मक्खन चोरी करी भगवान ने, दही भांड फोड़ा, थोड़ा बहुत हमें तो बहुत कम पता है, बहुत लिमिटेड पता है। इवन जो भागवत जी में भी लिखी गई है वो भी बहुत ही लिमिटेड ही लिखी हुई है, क्योंकि इतनी लिख ही नहीं सकते। इसलिए तो भगवान कह रहे हैं कि हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे जो कुछ कहा वो तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। भगवान कह रहे हैं कि मैं तो सिर्फ अब थोड़ा सा इशारा सा किया है, संकेत मात्र किया है कि मैं, मेरी विभूतियाँ ऐसे ऐसे तुम दर्शन करो। तो भगवान विभूति बता ही क्यों रहे हैं? भगवान विभूति इसलिए बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम किसी विशेष व्यक्ति को देखें तो उसकी बुद्धिमानी को देखें तो उस व्यक्ति की तारीफ शुरू कर दें, कोई बड़ा ताकतवर देखें तो उसकी ताकतवर, कितना तुम ताकतवर हो, उस व्यक्ति विशेष की हम तारीफ शुरू करें, इसलिए नहीं। भगवान कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ तुम कोई भी गुण देखो, कोई भी गुण देखो, किसी व्यक्ति की बुद्धिमानी, किसी व्यक्ति की सुंदरता, किसी व्यक्ति का बल, किसी व्यक्ति का वैभव, ऐश्वर्य, कुछ भी हम देखें तो भगवान कह रहे हैं कि ये सब कुछ मुझसे आ रहा है, क्योंकि भगवान षड वैभव से युक्त है ना। भगवान के अंदर पूर्ण बलशाली भगवान है, सबसे सुंदर भगवान है, भगवान के अंदर सबसे ज़्यादा रिच भी भगवान है, भगवान के अंदर सारे ऐश्वर्य भरे हुए हैं 100%। उन ऐश्वर्यों में से एक बिंदु मात्र ही हम इस संसार में देखते हैं, वही बिंदु हमें लगता है कि भाई कितना सारा है, कितना रिच पर्सन है। अंबानी का जो हम ऐश्वर्य देखते हैं वो भगवान का ऐश्वर्य के आगे बिंदु से भी कम है, उतना ही है जो हमें लगता है कि अरे भाई कितना रिच इंसान है वो। और सुंदरता भी ऐसे ही है, और हर एक चीज़ जो भी हम देखते हैं तो भगवान से ही आ रहे हैं, वो सारे ऐश्वर्य, वो सारे गुण भगवान से ही आ रहे हैं। और भगवान का जो गुण है उसका सिर्फ एक बिंदु से भी, बिंदु को भी आप हजारों बार डिवाइड कर दी, उतना सा ही एक कण मात्र ही ऐश्वर्य हम इस संसार में देखने को मिलता है, और जिसको देख कर के हम मोहित हो जाते हैं, आकर्षित होते हैं। हमारा आकर्षण क्यों होता है किसी की तरफ? क्योंकि उसके अंदर कोई गुण होता है ना। हम उनके गुणों से, किसी व्यक्ति विशेष के या किसी वस्तु विशेष के गुण से ही हम आकर्षित होते हैं, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसको देखकर के हम आकर्षित होते। किसी में कोई गुण नहीं होगा तो हम आकर्षित नहीं होंगे ना। वाह कितना बलवान है, कितना पहलवान है, कितना ये है ना। तो हमें जब भी हम ऐसी चीज़ देखें, नेचर में भी कुछ देखें, चंद्रमा को देखें, सूर्य को देखें, अग्नि को देखें, वायु को देखें, आकाश को देखें, तो हमें तुरंत क्या होना चाहिए? भगवान की विभूति का स्मरण हो आना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये जो हम देख रहे हैं, ये चंद्रमा की चांदनी, सूर्य का तेज, चंद्रमा की शीतलता, अग्नि का जो दाहिका शक्ति, वो वायु जो शीतलता प्रदान कर रही है, तो हम कुछ भी देखें तो हमें क्या करना है? भगवान का
स्मरण करना है। क्योंकि अर्जुन यही तो कह रहा था ना कि कैसे हम आपका दर्शन करें, काम करते हुए हमारे पास समय नहीं है आपका भजन करने के लिए, तो हम कैसे आपका दर्शन करें। तो भगवान यही तो बता रहे हैं कि कुछ विभूति बताई। भगवान ने कहा कि मैं संकेत मात्र, मैंने अपनी विभूतियों का वर्णन किया, संकेत रूप में थोड़ा सा बताया है। 82 विभूतियों का वर्णन भगवान ने यहाँ पे किया, और चैप्टर्स में और भी किए हैं। पहले 7वें अध्याय में किया, 9वें अध्याय में किया, आगे 15वें अध्याय में भी और करेंगे अपनी विभूतियों का वर्णन। तो भगवान ने कुल मिला करके और भी कई सारी 194 85 विभूतियाँ करेंगे वर्णन पूरा भगवान कुल मिला करके। अभी 82 की करी भगवान ने। तो बोल रहे हैं कि भगवान तो बस इशारा मात्र किया है, मैंने संकेत मात्र किया है कि तुम जान सको कि जहाँ जहाँ तुम ये सब किस देखो तो तुम्हें मेरा स्मरण हुआ है। जब भी किसी व्यक्ति विशेष में कोई गुण देखो तो तुम उस व्यक्ति की तारीफ करने के बजाय मुझे देखो कि ये जो गुण है वो भगवान का दिया हुआ, इसके अंदर वो गुण है, ऐसा दर्शन करो। यानी जहाँ भी कोई तुम्हें गुणवान दिखे, कोई भी किसी व्यक्ति में कोई विशेषता नजर आए, तो उसमें आपको उस व्यक्ति की तारीफ ना करके उस विशेषता में भगवान का दर्शन करो, मेरी विभूति जानकर मेरा दर्शन करो। ठीक है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि अपने आप को कैसे हम भगवान से कनेक्ट करें। जहाँ जहाँ कोई विशेष चीज़ देखें तो हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करें, उस विभूतियों में भगवान का दर्शन करें। ये विभूति बताने का भगवान का मकसद है। ठीक है। तो ये हम भगवान ने बताया। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियाँ और विभूतियाँ अनेक प्रकार से जानी जाती हैं, किंतु इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। अतएव समस्त विभूतियाँ तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। भगवान का, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, कि भगवान की विभूतियों का वर्णन कर ही नहीं सकते। कुछ कुछ भगवान बता रहे हैं थोड़ा सा। अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। तो आज ये हमने 2 श्लोक कर लिए पूरे। जो व्यासदेव जी ने जो भी डिस्क्राइब करे हैं वो भी बहुत ही लिमिटेड है। संपूर्ण तो विभूति का वर्णन करना तो बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि देखो, मैं ही हूँ सभी कारणों का कारण, मैं ही ईश्वर हूँ। ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। तो हम लोगों को भी भगवद गीता हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए, समझना चाहिए कि भगवान ही सभी कारण के कारण है। जो भी कुछ सृष्टि में हम देख रहे हैं उनका बीज पिता भगवान ही है। हम बीज पिता भगवान बताते हैं, आगे भी पहले कई दफ़ा बनाया, मैं सनातन बीज हूँ, भगवान ने बताया। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि मैं ही सब कारण हूँ। तो हम लोगों को भी जो भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हमें बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि हमें किसकी पूजा करनी है, किसके शरणागत होना है। बिल्कुल भी हमें कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। तो जो सर्वश्रेष्ठ है उसी को पकड़ना चाहिए, उसी की हमें पूजा आराधना भक्ति में लगना चाहिए। क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ है उसी के पीछे जाओ ना, जो राजा है उसी को पटाओ भैया। क्यों नीचे नीचे राजा के मंत्रियों के पीछे पड़ो, या उनके चपरासी के पीछे पड़ो, या उनके गेटकीपर के पीछे पड़ो? क्यों? है कि नहीं? जो बेस्ट है, जो मेन है, उसी के पास जाओ, उसी को पटाना शुरू करो। जो राजा है वही अक्लमंदी उसी में ही है ना। तो इसी तरह से ये पॉलिटिक्स जो है हमारे, ये भगवान ने जो बनाया है ना, इस तरह इसमें भी है। इसमें भगवान कह रहे कि मैं ही हूँ राजा, मेरे अंडर सारे देवी देवता हैं, मेरे अंडर 3 त्रिदेव बनाए हैं भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश। उनको मैंने काम दिया हुआ है। एक को बोला है संहार करो, एक को बोला है संचालन करो, एक को बोला है कि सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, विष्णु जी संचालन पालक हैं, पालन करता है, और महेश शिव जी जो हैं वो संहार करता है। तो ये सारे जो उनको काम दिए गए हैं, किसने दिए? भगवान ने दिए। भगवान को आपने देखा है किसी ने कि भगवान कुछ काम कर रहे हैं, कुछ करते हैं? आप भगवान कृष्ण की फोटो को आप ध्यान करो सब लोग, आपको दिखाई देगा कि भगवान बंसरी बजा रहे हैं, आसपास गोपियां हैं, या ग्वाल बाल सखा हैं, गौवे चरा रहे हैं, या रास रचा रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि उनको कुछ करना ही नहीं है। बॉस कभी कुछ काम करता है क्या? बॉस क्यों काम करेगा? वो अपने अधिकारियों को, अपने से जो नीचे हैं उन्हें काम दे देगा और खुद आराम से बैठेगा।
है ना। तो ये उनकी एक जो पिक्चर है वही दिखाता है। जब हम भगवान की पिक्चर को अपन देखते हैं तो भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, भगवान को कुछ करना ही नहीं है, वो बॉस है, उन्हें क्यों करना है भाई, वो आराम से बांसुरी बजाएंगे, आनंद करेंगे। उनका काम क्या है, मेन काम यही है, अपने भक्तों के साथ में आनंद करना। भगवान का काम आनंद करना है, आनंद चिन्मय, चिन्मय आनंद में रहते हैं हमेशा। वो बस अपने गोप ग्वाल सखाओं के साथ में बांसुरी बजा रहे हैं, खेल रहे हैं, लीलाएं कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, माने आनंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उनके नीचे वाले जो जो देवी देवता है उनको काम बांट दिया है, वो करें, वो संभाले सृष्टि। उन्होंने बस ऑर्डर दे दिया है, तुम्हें ये काम दिया, करो, चलाओ सृष्टि को, और मैं आनंद कर रहा हूँ अपने धाम में। तो इसीलिए हम लोगों को भगवान को ही पकड़ना है। अब देवी देवताओं की आप फोटो देखो किसी की भी, ब्रह्मा जी को देखो ध्यान में बैठेंगे, उनके हाथ में माला भी होगी, देवियों को भी देखो उनके हाथ में माला होगी, जो जो वो काम कर रहे हैं वो उनके हाथों में वो चीज़ें होंगी। लक्ष्मी जी के हाथ में पैसे होंगे क्योंकि उनका पैसों का डिपार्टमेंट है ना। और इस तरह से जो देवी देवता जो काम कर रहा है वो वही बैठेगा, और सभी लोग के हाथ में माला होगी। वो किसका नाम का जप कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का। ब्रह्मा जी के हाथ में भी माला होती है, शिव जी हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं, किसका ध्यान कर रहे हैं वो। यही चीज बताता है कि वो पूर्ण भगवान, उनसे ऊपर कोई है, उनसे ऊपर कोई है जिनकी वो आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हैं हमेशा। देवी जी के भी हाथ में माला होती है, सभी के हाथ में होती है, क्योंकि वो ये बताता है, उनका पिक्चर इटसेल्फ बताता है कि वो किसी उनसे ऊपर जो है उनकी वो आराधना में लगे, उनका ध्यान हमेशा सतत करते रहते। भगवान के हाथ में कोई माला नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं, किसकी करूं। तो इसीलिए हमको भगवत गीता जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में आता है कि भगवान ही बीज पिता, बीज प्रदाता पिता है, वही सृष्टि के कारण है, वही एकमात्र है जो हमारे आराध्य होने चाहिए। जो इंटेलिजेंट है वो भगवान कृष्ण को की ओर जाता है, भगवान कृष्ण की भक्ति की ओर बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है उसी के ओर बढ़ा जाए। जो हमें भक्ति कर भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम नेक्स्ट लाइफ में भी वो कैरी फॉरवर्ड होता है। एक और बात, यदि हमने देवी देवताओं की पूजा करी, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मत करो, ऐसा मेरा कहने का मतलब नहीं है। भगवत गीता की शिक्षाओं के अकॉर्डिंगली जो मैं कह रही हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ, और वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ कि देखो, यदि हम देवी देवताओं की पूजा करेंगे, वो सब श्रेष्ठ हैं, सभी हमें रिस्पेक्ट देने योग्य है, क्योंकि भगवान के नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं, जिनको भगवान ने जो जो काम दिया है वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान कहते हैं मेरी जो भक्ति करता है, भगवान की पूजा नहीं कहते, भगवान की भक्ति कहते हैं, जो भगवान की भक्ति करता है उसका कभी भी नाश नहीं होता। जो भगवान से जुड़ा हुआ कोई भी काम करोगे, भगवान कौन है, एक भगवान कृष्ण, भगवान सिर्फ भगवान कृष्ण को ही कहा जाता है। तो जो भगवान से जुड़ा हुआ जो भी अभी हम काम कर रहे हैं तो उसका कभी नाश नहीं होता। चाहे भगवान को आप प्रणाम करो, चाहे भगवान के मंदिर दर्शन करो, चाहे परिक्रमा करो, चाहे कुछ नहीं कर सकते तो आते जाते प्रणाम करो, पूजा करो, माला जप करो, गीता भागवत पढ़ो, ये सभी कुछ यदि हम कर रहे हैं तो ये हमारा हमेशा के लिए बना रहेगा, इसका कभी भी नाश नहीं होगा। भगवान की भक्ति हम करते हैं तो इसका कभी भी नाश नहीं होता। अभी हमने जो भगवत गीता पढ़ ली, आज मेरे कहने पे यदि जो एक दो लोग एक्स्ट्रा आ गए तो इनको बड़ा लाभ होने वाला है, इनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन्होंने आज चाहे कुछ समझ में ना भी आया हो लेकिन श्लोक सुना तो है ना। श्लोक मैंने बोला, आप लोगों ने श्लोक सुना तो है ना, वो आपने कितने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए आपको नहीं पता। आपकी भजन में कितनी सुकृति बन गई अनायासी, ऐसे ही चलो बोला है, चलो चल लें, चलो देखें क्या हो रहा है, चलो देखें तो सही चल क्या रहा है। इस भाव से भी यदि आप आ गए तो आपका बड़ा कल्याण होगा, सच कह रही हूँ मैं, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं नेहा विक्रमनाशस्ति प्रत्यवाय न विदते स्वल्प पपस्य धर्म से त्राय तो मैं तो भयत। जो भगवान की भक्ति करता है वो इतना बड़े भय से आपको रोक देगा। इतना बड़ा भय, कौन सा भय, जन्म मृत्यु के चक्र से आपको बचा सकता है। आपके जितने आपने भक्ति में पॉइंट बना लिए, भगवत गीता पढ़ने में, आपने सुनने में जो आपने इकट्ठा कर लिया, वो आपके पास इटर्नल है। इस संसार का धन तो यहीं रह जाएगा, इस संसार का कमाया हुआ धन तो यहीं रह जाएगा, लेकिन जो भक्ति में आपने पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए वो साथ जाएगा, ठीक है। मरने के बाद में परिवार के लोग, जो पत्नी होती है दरवाजे तक
साथ देती है। रिश्तेदार वगैरह ले जाएंगे शमशान घाट तक, बेटा आपको अग्निदाह तक कर देगा, उसके आगे कुछ नहीं जाएगा। उसके आगे जो जाएगा वो आपका, जो आपने भजन किया वो जाएगा। जो आपने कहीं भजन सुन करते हुए कोई कथा सुनी, कोई गीता के प्रवचन सुन लिए, नाम जप लिया, वो साथ आपके जाएगा आगे तक। तो इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़रूरी है गीता जी सुनो, जानो। तो गीता है क्या? गीता है क्या? ये मतलब आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी है वो बताता है। मैनुअल है कैसे अपनी लाइफ को जीना है। क्या अब आपने आपने ये जाना कि भाई भगवान की पूजा करनी चाहिए, कितनी बड़ी क्लैरिटी होगी। हम इधर उधर भागे क्यों? भगवान की ओर भागे। जो भगवान की भक्ति करने पर वो नेक्स्ट लाइफ में भी हमारे साथ जाएगा। देवी देवताओं करेंगे तो यही खत्म। देवी देवता भी नश्वर हैं, वो जन्म लेते हैं, मर भी जाते हैं वो। तो इसलिए वो आप उनकी पूजा करने वाले भी, उनकी भक्ति भी उनके साथ ही खत्म, इधर का इधर रह जाता है। तो अक्लमंदी वही है कि भगवान का ही भजन किया जाए, भगवान की ही भक्ति की जाए, जो कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप थोड़ा सा भी कुछ करते हो भगवान के लिए, उसका नाश नहीं होता। उसका हमेशा, इस लाइफ नहीं, अगली लाइफ, अगले के बाद अगली, चाहे कुछ भी नरक में भी चले जाओ, वहां भी आपके पास वो बना रहेगा। नरक में जाएगा ही नहीं। पहली बात तो जो भगवान का भजन करने वाला नरक में जाता ही नहीं है। तो इसलिए भगवान का भजन करना बहुत श्रेष्ठ बात है। जो ये कम से कम जान जाए कि हमें किसकी पूजा करनी है, ये भी बड़ी श्रेष्ठ बात है कि हमें सिर्फ भगवान कृष्ण की ही पूजा आराधना करनी है, राधा कृष्ण की ही पूजा आराधना करनी है। जो देवी माता की पूजा करता है तो सारी देवियाँ राधा जी में हैं। सारी जितनी भी देवियाँ हम देखते हैं ना, लक्ष्मी जी, अनंत लक्ष्मियाँ, अनंत, एक नहीं, लक्ष्मी भी एक नहीं है, बहुत सारी लक्ष्मियाँ, अनंत। तो अनंत लक्ष्मियाँ राधा जी के नख से प्रकट होती हैं, नाखून मात्र से प्रकट होती हैं। तो यदि आपने राधा जी की पूजा कर ली, जो देवी के उपासक हैं, उनकी सारी देवियों की पूजा करना हो गया। अम्बा जी, दुर्गा जी, जितनी भी देवियां हैं सारी की सारी राधा जी से प्रकट होती है। तो जिसने राधा और कृष्ण की पूजा कर ली, उनके समस्त देवी देवताओं की पूजा करना हो जाता है और अलग से करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। और उनकी, राधा जी की पूजा करोगे तो देवी जी की अलग अलग करोगे तो वो खत्म हो जाएगा आपका इस जन्म में किया हुआ सारा। लेकिन राधा जी की करिए तो वो साथ जाएगी, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति हैं। ठीक है, तो कम से कम इस क्लास को सुन के इतना तो क्लैरिटी हुई होगी कि हमें सिर्फ एकमात्र भगवान कृष्ण की ही आराधना करनी है, उन्हीं की ही भक्ति करनी है, क्योंकि वो ही बीज है, वही कारण है। सभी कारण के कारण वही हैं, उन्हीं की वजह से हम हैं, उन्हीं की वजह से सृष्टि है, उन्हीं की वजह से जो भी कुछ हम देख रहे हैं सभी कुछ वही है। भगवान ही विष्णु फॉर्म में कण कण में व्याप्त है। ठीक है, तो हमें भगवान को ही पूजना है। तो भगवान को कैसे पूजें? कोई पूछे कैसे पूजें, हमें तो कुछ आता नहीं, हम तो कुछ जानते नहीं। तो ठीक है, कुछ मत जानो, कुछ मत करो, सिर्फ आप नाम उच्चारण शुरू कर दो, आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। हरे कृष्ण महामंत्र जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने ये मंत्र स्वयं राधा और कृष्ण जब मिलकर एक हो जाते हैं ना, राधा और कृष्ण जब मिलकर एक हो जाते हैं और वो इस धराधाम में आते हैं और बताने के लिए कि कैसे भक्ति करनी है। कलयुग का जीव कुछ नहीं सुनता, ना सुनना चाहता है, तो बुलाते हैं तो भी नहीं आता भजन करने के लिए। तो बोलते नहीं, हमें तो भैया अपना आनंद ही करना है, कुछ और रील्स देखेंगे, कुछ और फालतू काम करेंगे, झाड़ू पोछा इसमें लगे रहेंगे, लेकिन भजन नहीं करेंगे। तो महाप्रभु को खुद आना पड़ा। कहते हैं ये लोग नहीं समझेंगे। गीता का ज्ञान देके द्वापर में मैं चला गया, मैंने गीता बता दी, ऐसे जीना है, ये करना है, ये खाना है, सब बता दिया मैंने, लेकिन लोग कुछ करते ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं मुझे ही आना पड़ेगा भक्त बन करके, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो राधा और कृष्ण दोनों मिल करके एक हो जाते हैं, जिसे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, तो वो भक्त बन के आते हैं, खुद ही भगवान भक्त बन के आते हैं, क्योंकि कलयुग के जीव नहीं मानते, नहीं सुनते, तो वो भक्त बन करके आते हैं। और कलयुग में उन्होंने स्टार्टिंग में ही आए हैं, वो आज से 500 साल पहले आए थे और उन्होंने भक्ति करना सिखाया। बोलो कैसे भक्ति करनी है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो मतलब भगवान को सरेंडर करो, भगवान को सरेंडर करो, भगवान मैं तेरा। ऐसे जब किसी के सर पे गोली बंदूक रख दी जाती है ना, कोई डाकू आके सर पे बंदूक रख देगा तो वो क्या करेगा? सरेंडर करेगा। मैं अपने आप को सरेंडर करता हूँ, मुझे छोड़ दो, जैसा तुम कहोगे वैसा करूँगा। सरेंडर कर देता है ना, हाथ ऊपर कर देता है वो।
जिसकी सर पे गोली लगाई जाती है। वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि अपने आप को सरेंडर कर दो, हाथ ऊंचा करके कि भगवान मैं तेरा, जैसा तू रखे वैसा। तो हाथ ऊपर करना मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना। और फिर वहाँ भगवान को खुद आना पड़ा, राधा कृष्ण मिलकर एक हो जाते, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, फिर वो हरि नाम करते हैं। ये महामंत्र उन्होंने दिया, भगवान ने स्वयं दिया। कौन सा मंत्र? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को उन्होंने प्रचार प्रसार किया और गा गा करके, नाच नाच करके इस मंत्र का प्रचार प्रसार किया। तो वही चीज को हम फॉलो कर रहे हैं, वही मंत्र का जप हम कर रहे हैं जो भगवान ने भक्त बन करके आए और प्रचार करके दिखाया, कैसे भजन करना सिखाया हमको। उसी की सीख को हम आगे बढ़ाते हुए हम भी वही मंत्र का उच्चारण करते हैं। और तो आप सब लोग भी उसी का उच्चारण रोज करें, सतत करें, तो आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो इतना ही कहके मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।